हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एडर चैट जो कि बहुत ही पॉपुलर टूल हो रहा है बिटवीन द डेवलपर्स। डेवलपर कम्युनिटी ये टूल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है और कंपनीज भी ये टूल को प्रमोट कर रही है टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशंस, टू क्रिएट सम पीओसीज और टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कोड बेसिस। तो ये वीडियो में हम जानेंगे एडर चैट क्या होता है, एडर चैट कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडर चैट के प्रोज एंड कॉन्स क्या-क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो के अंदर ऐसा लगे कि एडर चैट मुझे भी यूज़ करना चाहिए, तो ज़रूर मैं सब चीज़ें बता रहूँगा उसमें कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले प्रोस की बात करें या आपको एक हिंट दे देता हूँ, एडर चैट यार आपके लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बना सकता है यूजिंग अ प्रॉम्प्ट। बस आपको बोलना है क्रिएट अ नेटफ्लिक्स फॉर मी और वो आपके लिए नेटफ्लिक्स का सॉफ्टवेयर बना के दे रहा होगा। इंटरेस्टिंग राइट? सो लेट्स गो एंड क्रिएट वन एप्लीकेशन, वेरी सिंपल एप्लीकेशन जो वेबसाइट में दी है डेमो में, वही चीज़ हम क्रिएट करके देखेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ रियली में वर्क करती है या नहीं करती है और इसकी कोडिंग स्किल्स कितनी है, किस तरीके के कोड लिखता है और किस तरीके के नहीं लिख पाता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हो, मैं एडर चैट पे ऑलरेडी यहाँ पे हूँ। तो ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपको जैसे कि एक विंडो दिख रही है, उसमें कुछ कोड रन हो रहा है, राइट? इसमें कुछ आपको वीडियो दिख रहा है। वीडियो में क्या बताया जा रहा है कि अगर कुछ प्रॉम्प्ट आप उसको देते हो, जैसे यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट दिया है और उसने आपको एक एचटीएमएल पेज क्रिएट करके दिया सोलर सिस्टम का। इस तरीके के एडर चैट काम करता है। जैसे यहाँ पे आपको एक पाइथन एप्लीकेशन इसने बनाने का बोला, इसने बोला कि इसने एक गेम बना के दो और इसने लोकल में फाइल क्रिएट कर दिया आपके लिए यूजिंग अ टर्मिनल। पूछ भी रहा है कि यस आपको फाइल क्रिएट करना है या नहीं करना है और आपके लिए फाइल क्रिएट हो गई और ये देखो आप आपके लिए स्नैक गेम रेडी हो गया यूजिंग पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज। आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसने बना के दे दिया। अब यहाँ पे बोला क्रिएट अ वेब पेज फॉर मी, तो ये वेब पेज क्रिएट करके दे रहा है। देख रहे हो कितना खतरनाक काम कर रहा है। देखो वेब पेज पे कैलकुलेटर आपका डिज़ाइन हो गया और बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आप मोबाइल में कैलकुलेटर चलाते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, तो इसी तरीके का कैलकुलेटर आपके पास होता है। इसी तरीके का कैलकुलेटर आपको दिखता है। देखो 1 सेकंड में वो एप्लीकेशन क्रिएट कर पा रहा है। तो चलो इसको यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ कर पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है आपको एडर का डिस्क्रिप्शन कि आप क्या-क्या कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है टू एडिट योर कोड इन अ लोकल गिट रिपॉजिटरी, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और वर्क विद अ एक्जिस्टिंग कोड बेस, एडर वर्क बेस्ट विथ मैनी थिंग्स। ठीक है? ये सब यूसेज करने के लिए अगर आपको न्यू सॉफ्टवेयर कोई क्रिएट करना है, न्यू प्रोजेक्ट कोई क्रिएट करना है, एक्जिस्टिंग में मॉडिफाई करना है, तो ये सब चीज़ें एडर चैट से आसानी से कर सकते हो आप। आपको लोकल में फाइल क्रिएट करके दे रहा होगा और मॉडिफाई करके भी दे रहा होगा। ठीक है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको कुछ-कुछ चीज़ जीपीटी यूज़ करके आप इंटरनली एडर चैट भी कॉलिंग आपके जीपीटी एपीआई को ही करता है और भी कुछ-कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है, जैसे डीपसीक V3 आप देख रहे हो और सोनेट आपको मिल जाता है। इनका यूज़ करके भी आप कॉलिंग करके प्रॉम्प्ट के ज़रिए कोड जनरेट करवा सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आपको इंस्टॉलेशन स्टेप्स की हम बात करें, तो इस तरीके से आपको कुछ इंस्टॉल करना है, आपको एडर इंस्टॉल अगर आप लिखते हो पिप इंस्टॉल पाइथन में, तो आपका एडर इंस्टॉल हो जाएगा और आपको कुछ जो आपकी ओपन एपीआई कीज़ होती है, वो सब मेंशन करना होगा। ओपन एपीआई का जो फ्री वर्ज़न है, आप वो वाला लेके अपना एपीआई की बना के उसको मेंशन कर सकते हो। तो आपका वहाँ पे फिर लोकल से वो एपीआई हिट जाने लगेगा और आपको रिस्पॉन्स चैटजीपीटी का आने लगेगा और ये क्रिएट कर पाएगा आपके लोकल में फाइल्स। ठीक है? तो ये सब डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेना। यहाँ पे लोगों ने और भी लिखा है क्लाइंट वर्ड्स फ्रॉम यूज़र्स, इन लोग ने डाल के रखा है कि इतने सारे लोगों को एडर पसंद आया, बहुत, बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर लगा लोगों को। तो चलो रियल वर्ल्ड में देखते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी एडर खोल के रखा है। मैं अभी सोनेट का चला रहा हूँ, ठीक है? ये एडर ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है। तो अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ स्नेक गेम फॉर मी, ठीक है? तो ये मैंने प्रॉम्प्ट चलाया, देखते हैं ये इस चीज़ में किस तरीके से बिहेव करता है, क्या देता है आउटपुट में। तो ये देखो, ये इसने यूज़िंग पाइथन गेम लिखना चालू कर दिया। पाई गेम लाइब्रेरी होती है पाइथन में जिससे हम गेम लिखते हैं। कोई भी गेम बनाना होता है तो पाई गेम लाइब्रेरी का यूज़ हो रहा होता है। देखो ये यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखते जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये फ़ाइल को राइट करना है क्या? मैं अगर यस बोलूँगा तो ये राइट हो गई फ़ाइल, ठीक है? अब अगर मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ,
ठीक है? और यहाँ पे बोलता हूँ पाइथन, ठीक है? मैंने यहाँ पे बोला पाइथन snake.py। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये बोल रहा है आपके पास मॉड्यूल नहीं है, ओके? तो ये मॉड्यूल के लिए हमें सबसे पहले कॉन्डा एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। यस, कॉन्डा एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं है, इसके वजह से प्रॉब्लम जा रही है। तो यहाँ पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुके हैं पाइथन का, शायद इसके वजह से वो लाइब्रेरी का इशू आपको देखने मिल रहा होगा। तो अगर मैं स्नेक गेम को यहाँ पे लाइव करता हूँ, तो ये देखो आपके पास स्नेक गेम बन के रेडी हो गया। अब मैं रन करके इसको देखने वाला हूँ कि चलता है कि नहीं। तो भाई साहब, देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर अगर मैं कॉलेज में बनाता मेरे टाइम, तो ये मेरे लिए प्रोजेक्ट हो जाता इंटर्नशिप का। तो देख रहे हो दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, आप 1 सेकंड में ऐसे प्रोजेक्ट बना पा रहे हो, ठीक है? तो 1 सेकंड में आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएँगे जो आप मेंशन कर सकते हो अपने प्लेसमेंट टाइम में, बता सकते हो ये गेम मैंने बनाया है, या अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो ये गेम कैसे बना है, कैसे कोड है। क्योंकि देखो इस सब से ना हर चीज़ का लेवल हाई हो गया। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप मल्टीपल चीज़ें करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि इतना सा गेम बना दिया हो गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अब सबको पता है, एआई से बनवा लोगे आप, चैटजीपीटी से बनवा लोगे। तो आपके लिए लेवल हाई हो गया कि आपको डिज़ाइन भी आना चाहिए, आपको चीज़ें भी आना चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में भी पता हो। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। तो अगर मैं दूसरी प्रॉम्प्ट दूँ इसको, ठीक है? मैं पुराना वाला खोल लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ क्रिएट अ नेटफ्लिक्स वेब पेज फॉर मी विथ ए गुड यूआई, ठीक है? देखते हैं नेटफ्लिक्स पेज जो वेब पेज होता है आपका किस तरीके से कितना बना पाता है, तो वो समझते हैं। अगर इसने अच्छा बना लिया तो यार, समझ रहे हो ना? मतलब आप लोग का काम कितना ज़्यादा ये आसान कर रहा है। जीयूआई का काम, यूआई का काम, बैकएंड का काम कितना ज़्यादा। देखो ये एचटीएमएल पेज लिखने लग गया। तो एचटीएमएल पेज लिखेगा, उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे कि एचटीएमएल पेज ये कैसा वर्क कर रहा है। अगर अच्छा वर्क कर गया तो भाई तो फिर तो मज़े-मज़े है। मतलब मज़ा आ जाएगा फिर, अगर अच्छे से लिख दिया इसने कोड तो। देखो अभी सीएसएस भी लिख रहा है, एचटीएमएल पेज ऑलरेडी बना चुका है, सीएसएस स्टाइल वाला पेज लिख रहा है। तो इसने लिख दिया। अब ये पूछ रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट कर दूँ क्या? मैंने यस बोला। स्टाइल डॉट एचटीएमएल क्रिएट कर दूँ क्या? मैंने यस बोला। स्किप डॉट एचटीएमएल इसने क्रिएट कर दिया तो मैंने यस बोला। ठीक है, इसने तीनों क्रिएट कर दिया है। अब ये अप्लाई कर रहा है एडिट टू दिस स्क्रिप्ट और ये क्रिएट हो गया। क्या बोल रहा है? आई हैव क्रिएटेड अ बेसिक नेटफ्लिक्स फॉर यू टू गुड जीआई इंक्लूड हेडर, ये सब इसने इंक्लूड कर दिया और बोल रहा है कि अटेम्प्ट टू फिक्स लिंट एरर्स। यस, सो ये फिक्स भी कर देगा आपके लिए। एरर्स भी उसको पता चल गए कि यहाँ एरर आ रहे हैं, तो आपके लिए अब कुछ-कुछ चीज़ें फिक्स कर देगा, ओके? और ये फिक्स हो गया आपके लिए, ठीक है? अब आप यहाँ पे जाओगे, आप बोलोगे ओपन इंडेक्स, ठीक है? डॉट एचटीएमएल। तो ये देखो, ये आपके लिए इसने नेटफ्लिक्स का वेब पेज बना के दे दिया। सी हाउ इट इज़। द रियल नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो लुकिंग द सेम, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि यार ये रियल वाला तो मैंने पेज नहीं खोल लिया। नहीं, देखो जग अगर आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज को ओपन किया, ठीक है? तो देखो ये कितना शानदार बना है। इसने लाइब्रेरी यूज़ कर ली, इसने कितना बेहतरीन जीयूआई बना के दे दिया। ऐसा जीयूआई आप उससे नहीं बना पाओगे, या खुद से भी बनाने जाओगे तो आपको 10 दिन लग सकता है, ठीक है? पहले ये जीयूआई बनाने के लिए हम लोग को 10 दिन बैठ के ये सब सेट करना होता था। कि आप इंस्पेक्ट करके देखते थे कि भाई ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। अब देख रहे हो आप 1 सेकंड में आपके लिए पूरी बटन रेडी है, ठीक है? सब कुछ रेडी है और अब इसको आप और भी चीज़ें बोल सकते हो। आप बोलोगे ऐड द बैकएंड फॉर दिस, ओके, यूजिंग स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट का सेटअप मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं रन करके नहीं बता सकता आपको, बट ये कोड लिख देगा और वो कोड को आप स्प्रिंग बूट की तरह यूज़ कर पाओगे। उसके अंदर वो एचटीएमएल भी इंटीग्रेट कर देगा शायद, और उसके बाद सिर्फ आपको वो प्रोजेक्ट को रन करना होगा और आपका बैकएंड भी वो क्लिक करने पे, जैसे ये जो क्लिक है ये सब पे चलने लगेगा। देखो कितनी बड़ी बात है, आप 10 सेकंड में नेटफ्लिक्स जैसे ऐप का क्लोन बना पा रहे हो। आप एटलीस्ट उसका डमी सैंपल बना पा रहे हो। कितनी खतरनाक चीज़ है।
मतलब एआई कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको कि नेटफ्लिक्स में ये पेजेस होते हैं। उसने खुद पेजेस भी ढूँढ के ऐड किए। मूवीज़ के नाम और वो टाइटल नहीं ऐड कर पाया, बस डमी उसने बना के दिया कि आप डायनामिक डेटा लोड कर लो। बट ये देखो, ये पीछे का पेज कितना शानदार लग रहा है, नेटफ्लिक्स लोगो उसने सब ला लिया। मैंने ये नहीं बोला ये सब लाने का, उसने खुद ढूँढ के लाया है। ओके, तो ये देखो, अब इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई मैंने ये सब बना दिया, सर्च फंक्शनैलिटी ये वो, ये सब बोल रहा है, बना दिया स्प्रिंग मेवन प्रोजेक्ट। अगर मैं यस बोलता हूँ, तो ये देखो मूवी, नेटफ्लिक्स, ये इतनी सारी फाइल क्रिएट होते जा रही है हमारे पास, ठीक है? ये देखो, ये एसिंग फंक्शन बना दिया फेच मूवीज़ का, जो मूवी एपीआई कॉल कर रहा है। तो इस टाइप के देख रहे हो आप, कितना सही तरीके से इसने पूरा बना दिया आपके लिए बैकएंड। और अगर आपके पास बैकएंड का सेटअप है, जैसे आपके पास स्प्रिंग बूट का सेटअप है, इसको रेपो को लो, यूज़ करो, दैट्स इट। दिस इज़ ऑल अबाउट नाउअडेज़ प्रोजेक्ट। ऐसे से आपका कुछ भी प्रोजेक्ट बन सकता है यार। ये पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आपको श मुझे नहीं पता आपको इसका एक्सेस कितने टाइम तक मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा फ्री यूज़ करने के लिए, बट हाँ, स्टार्टिंग में मिल जाएगा अगर आप ओपन एआई का एपीआई की सेटअप कर देते हो और इसको डाउनलोड करके एपीआई की को पॉइंट कर देते हो, तो ये ओपन एआई की एपीआई, चैटजीपीटी की एपीआई कॉल करके आपको रिस्पॉन्स ला के देगा, ठीक है? और इसी तरीके से देखो कितना शानदार वो एप्लीकेशन बना देगा। आपको बैकएंड मिल जाएगा, फ्रंट एंड मिल जाएगा, साथ में आप बोल सकते हो कि डेटाबेस ऐड कर दो, डेटाबेस की क्वेरीज़ ऐड कर दो। मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए कि लॉगिन, लॉगआउट बनाना है, वो सब ऐड कर देगा ईज़िली। ये सब बहुत ही सिंपल टास्क है, जो पहले 4 साल पहले या 2 साल पहले बहुत हार्ड हुआ करते थे। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आपके लिए अभी भी हार्ड होंगे, ठीक है? बट इसके लिए हार्ड नहीं है, अब ये आसानी से वो सब कर पा रहा है। देख रहे हो आप? अब आपको क्या सीखना चाहिए? आपको सीखना चाहिए इसको यूज़ कैसे करना है। इससे इसके थ्रू मैं बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बिज़नेस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे आप कॉलेज में हो तो आप एसआईएच जो हैकाथॉन होता है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, उसकी प्रॉब्लम्स को उठाओ और इससे सॉल्व करने की कोशिश करो कि इससे वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि वो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, रेलवे मिनिस्ट्री की, डिफेंस मिनिस्ट्री की, अलग-अलग जगह की प्रॉब्लम्स है। तो वो सब आप सॉल्व करवा सकते हो। इससे और देख सकते हो आपका किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या-क्या चीज़ें कर पा रहा है और क्या-क्या चीज़ें आप इससे इम्प्रूव करा पा रहे हो। तो देख रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपर का अब रोल क्या हो गया है? कोड ये लिख रहा है, ठीक है? एक तो है कि कोड इससे अच्छा आपको पता होना चाहिए, तो आप इसमें एनहांस कर पाओगे, आपको पता होगा कि हाँ, मुझे ऐसा करना है। दूसरा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तीसरा है कि क्यूरियस आपको होना चाहिए कि मैं क्या इससे और बेहतर कराऊँ? क्या प्रॉम्प्ट और दूँ कि और बेहतर हो जाए और बेहतर हो जाए और बेहतर हो जाए? इस तरीके से यूज़ करके आपको इसको काम में लाना है। देख रहे हो अभी भी लिखता ही जा रहा है। मतलब पूरा वो रेपो बना रहा होगा स्प्रिंग बूट का, तो कितना सही है। देखो इसने पूरा शायद कुछ-कुछ बनाया, टोकन 6.2 के 375 ये पूरा डेटा बता रहा है कि मैंने क्या-क्या बनाया। एपीआई मूवीज़ एंड पॉइंट इज़ अवेलेबल व्हेन द पेज लोड्स, ये सब बताया इसने कि ये अवेलेबल रहेगा, ऐसा-ऐसा बनाया है मैंने, ये सब ऐड किया है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बनाएगा और आपका ये जो बैकएंड है फ्रंट एंड भी कनेक्ट कर देगा। मतलब फ्रंट एंड के साथ बैकएंड पूरा कनेक्ट कर देगा यूजिंग स्प्रिंग बूट। और अगर आप इसको बोलोगे कि भाई नोड जेएस में लिख दे बैकएंड और फ्रंट एंड में एंगुलर लिख दे विथ एचटीएमएल दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट, वो भी कर देगा, ठीक है? वो भी आसानी से कर देगा व्हाट आई फील। स्क्रैच से बनाना है इसमें बहुत आसान है। हाँ, एक्जिस्टिंग कोड को मॉडिफ़ाई करने में थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि जो इंडस्ट्री लेवल का कोड होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें आपको चैलेंज देखने मिलेंगे। बट अगर आप देखो, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो या छोटी कंपनी में जहाँ पे बहुत आप छोटा कोड हैंडल करते हो, तो वहाँ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये पूरा कोड लिख सकता है, पूरा कोड बदल सकता है इन वन गो, इन 10 मिनट्स। देख रहे हो कितना ज़्यादा एआई पावरफुल हो चुका है आज के टाइम में। और आपको अगर ये सब चीज़ें सीखना है, तो भाई ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगा। आपको ओपन एआई ये सब चीज़ें टूल चलाना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक्सपायर कर जाओ, ऐसा ना हो कि आप आउटडेटेड हो जाओ, ठीक है? क्योंकि ये आने के बाद ना खुद इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा तहलका मचा हुआ है कि भाई ये तो हमारा काम कर ले रहा है। मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये तो अपना पूरा काम कर ले रहा है। देख रहे हो कितना बढ़िया एचटीएमएल पेज बनाया है, इतना फन बनाने जाएँगे या कोई कंपनी बनाने जाएँगे, कितना टाइम लगेगा, सोच रहे हो? तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उससे समझो आप, ठीक है? और अपने आप को अपडेट रखो। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको इंडस्ट्री लेवल पे क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ओके? कमेंट्स में बताना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो
अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, उनको बताना कि भाई इस तरीके से एआई आज के टाइम में यूज़ हो रहा है और इस तरीके से उसकी कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।